आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। यस, इसी के साथ चलिए देख लेते हैं क्या चल रहा है ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में, ट्विन फ्लेम्स की कनेक्शन में क्या चल रहा है। आप अगर कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जो भी सिचुएशन में है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। इस टाइम पे जो भी करंट एनर्जीज़ चल रही हैं उसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पर बात करेंगे। ओवरऑल एनर्जीज़ को पहले ले लेते हैं। क्या हैं ओवरऑल एनर्जीज़ आपके और आपके पर्सन की। ठीक है, इन कार्ड्स का मैं इस्तेमाल करूँगी। इससे ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे योगिक पाथ टैरो डेक से। डेफिनेटली आप यहाँ पर हायर लेवल पे असेंशन प्रोसेस, असेंशन जर्नी में हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। और प्लस आप जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे रिसीव हो रही है। येस, वेलकम ऑन द चैनल। एंड चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाइए। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं कलेक्टिव लेवल पे, सभी से ये रीडिंग रेजोनेट करें। जो भी इस एनर्जीज़ को बिलोंग करते हैं या अपने लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप लेके आ रहे हैं, आपको ये रीडिंग ज़रूर रेजोनेट करे। इसी कामना के साथ चलते हैं यहाँ पे कुछ डीपर मैसेजेस आपके लिए पिक करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर क्या है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप यहाँ पर क्या एनर्जीज़ में हैं और आपके पर्सन यहाँ पर क्या एनर्जीज़ में हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी यहाँ पर देख लेते हैं। क्लोज़ योर आइज़, अपने पर्सन को याद कीजिए, डीप कनेक्शन बनाइए, अपने ईश्वर, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, अपने पर्सन को याद कीजिए और देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज़ निकल जा रही है। शिवा, ओके। यहाँ पे ये जो एनर्जी मुझे रिसीव हुई आपके पर्सन की, नटराज एनर्जी, यानी कि शिवा जो अपने तांडव फॉर्म में या फिर अपने डांस फॉर्म में थे, यहाँ पर तांडव की एनर्जी मुझे निकल के आ रही है। आपके पर्सन की स्पेस में एनर्जीज़ के फॉर्म में बड़े ही तांडव चल रहे हैं। यहाँ पर मुझे फुल मून तक आते तक ये एनर्जीज़ और भी क्लैरिफाई या फिर एम्पलीफाई हो जाएंगी इनके स्पेस में। आप यहाँ पर सत्य की खोज, यानी कि सत्य पे प्रकाश डालने के लिए इतना सारा आप कार्य कर रहे हैं। वाइट कलर, वाइट लाइट, ये काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर सकती है इस समय में। वाइट कलर, वाइट लाइट, और बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में और भक्ति मार्ग में, भक्ति में काफ़ी ज़्यादा आपका मन यहाँ पर लग रहा होगा। यहाँ पर आत्मन का कार्ड है इन द बॉटम ऑफ द डेक विच टेल्स मी कि येस, आप दोनों ही यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जीज़, अपने इंटरनल एनर्जीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं आपके स्पेस में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर डीपर लेवल पे आपके पर्सन के स्पेस में क्या एक्शंस चल रहे हैं 3D लाइफ में, और आप क्या एक्शंस ले रहे हैं अपने लाइफ में, तो वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। आपके पर्सन की स्पेस में देखते हैं क्या एक्शंस लेने वाले हैं अभी फ़िलहाल, उनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं और आपकी स्पेस में यहाँ पर क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ यहाँ पर डेप्थ में क्या चल रहा है उनके स्पेस में, देखते हैं टैरो कार्ड की मदद से। ओके भाई, आपकी एनर्जीज़ भी देख लेते हैं कार्ड्स में शफ़ल करके। आपके स्पेस में यहाँ पर किस तरीके की एनर्जीज़ चल रही हैं करंट में, आपके स्पेस में क्या चल रहा है, और फिर आगे देखेंगे किस तरीके के एक्शन लेने वाले हैं। आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, आपके पर्सन के एक्शन लेने वाले हैं। ओके, तो चलिए फेमिनाइन्स यहाँ पे मुझे काफ़ी हैवी और हाई एनर्जी में लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अपने स्पेस में। देखिए यहाँ पर आप सत्य का खोज तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके स्पेस में बहुत ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम या फिर संघर्ष, बहुत सारी ऐसी थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम्स, समाज के बनाए हुए ऐसे कुछ कानून जो अब आपको बिल्कुल भी फॉलो करने का मन नहीं है। आपका अंतर मन, आपका सोल बिल्कुल भी इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए अग्री नहीं कर रहा है। बहुत सारी फ़ाइट्स आपको फ़ाइट करनी पड़ रही है। ये घर पे भी हो सकती है, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। आप अपने पॉइंट को बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने फैमिली को, और ये बस पॉइंट को रखना ही है, वही एक बहुत बड़ा पॉइंट मुद्दा है यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है।
कई बार ऐसा हो रहा होगा कि आप अपने पॉइंट्स को नहीं बता पा रहे हैं, वहाँ से वॉक अवे कर दे रहे हैं, अपना स्टैंड नहीं ले रहे हैं। ऐसी चीज़ें भी आपके साथ घट रही होंगी। देखिए, अगर आप स्टैंड नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर भी मून की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, लाइक फुल मून तक के लिए अभी तो देखो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी अगर आपने अपना स्टैंड लेना शुरू नहीं किया तो। और आपको अपनी लाइफ के लिए यहाँ पर बहुत सारे हार्डवर्क करने के लिए कहा जा रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये एक चीटिंग की तरीके से होगा, लेकिन अगर आप अपने फैमिली का सपोर्ट नहीं करते हैं और अपना सपोर्ट करते हैं तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव एक्शन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, 7 की एनर्जी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो सकती है। 787 78 878 या फिर 77 ये नंबर्स आपके लिए हो सकता है कि आगे के समय में, अगर अभी नहीं भी दिख रहे हैं तो आगे आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। वहीं आपके पर्सन के टूवर्ड्स मैं देखूं तो येस, स्टेबिलिटी को लेकर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है। यूनियन को लेकर या फिर आपको कमिटमेंट देने के लिए अगर आपने इनको कोई किसी भी तरीके से फोर्स किया है बीच में, अगर आपने बोला है कि यार कमिटमेंट एंड ऑल कैसे होगा, शादी कैसे होगी, तो यार ये यहाँ पे बहुत गहराई से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनका जो कमिटमेंट है या इनका जो ऑफ़र है वो किसको दें, कौन है इनके ऑफ़र का हकदार। तो यहाँ पर तांडव मचा हुआ है। कहीं ना कहीं ये दोनों ही एनर्जीज़ आपके और आपके पर्सन से ये एनर्जीज़ मैच होती होगी। तो अगर ये रीडिंग आपसे अभी तक रेजोनेट कर रही है तो ज़रूर इसको लाइक प्रेस कर दीजिए। आगे चलते हैं, देखते हैं आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और आप भी क्या एक्शन लेने वाले हैं। देखिए, फ्री विल तो सभी के पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसे कॉमन एक्शंस हैं जो अनकंट्रोल्ड होंगे या जो भी ऐसी डीपर एक्शंस होने वाले हैं जो अभी आपको पता चल जाए तो आपकी हेल्प हो जाए। चलिए उन एक्शंस के बारे में देखते हैं। फ्यूचरिस्टिक एक्शंस क्या होंगे आपके पर्सन के, आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शंस लेने वाले हैं। यहाँ पर आके 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अगेन तो कुछ यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली का कोई प्रेशर हो सकता है, फैमिली को क्लैरिटी देनी है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि फैमिली को यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे रही है। अगर आपके टूवर्ड्स यहाँ पर एक्शन लेते हैं तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टक निकल रहे हैं। फैमिली के इतनी ज़्यादा बाउंडेशंस हैं, फैमिली के इतने ज़्यादा रूल्स हैं इनके ऊपर कि भाई ये यहाँ पर कोई भी एक्शन इस तरीके से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर। तो यहाँ पे आपके टूवर्ड्स अभी एक्शन लेते हुए या फिर कोई भी एक्शन लेते हुए यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बहुत ही स्टक एनर्जी है इनके पूरे स्पेस में, ये स्टक है, यहाँ पर कोई एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। वही आपके टूवर्ड्स देखते हैं आप यहाँ पर क्या एक्शंस लेने वाले हैं। चलिए देखते हैं। एनर्जीज, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे किस तरीके से एक्शंस लेने वाले हैं, आपके एक्शन यहाँ पे। तो आप बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। अगेन आपने भी यहाँ पर टावर मूवमेंट आया हुआ है आपको भी ये पर्सन ने हो सकता है कि कमिटमेंट देने से या तो मना कर दिया, या फिर आपके भी फैमिली में अगर कुछ मैरिज से रिलेटेड कुछ अगर प्रेशराइजेशंस यहाँ पर हो रहे हैं तो आप भी यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। द टावर मूवमेंट यहाँ पर निकल वॉक अवे की सिचुएशन है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन आप चाहते हैं इस कनेक्शन से वॉक अवे कर ले। ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, सफरिंग्स दे रहा है। द मैजिशियन का कार्ड है। येस, पेन सफरिंग्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा पेन मिल रहा है ये एनर्जी में। ये तो ये आप अपनी पूरी पावर में आने वाले हैं। आपको एक डिवाइन कनेक्शन क्रिएट करना है यहाँ पर यूनिवर्स और अर्थ के बीच में, हेवन और अर्थ के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन आपको क्रिएट करना है। आपकी बॉडी जो है, आपका जो यंत्र है वो आपका बॉडी है। ये तो आप अच्छे से अब समझ ही चुके होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ जाइए कि अगर आप हेवन की एनर्जी जो है अर्थ पे रिसीव करना चाहते हैं, अपने लाइफ में हेवन एनर्जीज़ लेके आना चाहते हैं, सो ये जो है ये आपको जो है अपनी प्योरिटी और अपने आप को स्टैंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर अपनी प्योरिटी में आना पड़ेगा। तो यस, ये प्योरिटी की ही एनर्जी को मतलब दर्शा रहा है ये चीज़। देखिए यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से प्योरिटी को फील कर पाएंगे। 7वां का कार्ड है, तो यस प्योरिटी। आप न्यू एक्शंस आपके भी मुझे यहाँ पर यही दिख रहे हैं कि यूनिवर्स को आपने जो है इनवाइट करना है, इन्वोक करना है कि यूनिवर्स आपको राइट एनर्जीज़ दे, आपको पावर दे यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके कनेक्शन में फ्यूचर में यहाँ पर
क्या एनर्जीज़ निकल के आ रही है, फ्यूचरिस्टिक क्या एनर्जीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है, क्या होने वाला है आपके इस कनेक्शन में। यहाँ पर है द स्ट्रेंथ कार्ड एंड द जजमेंट। भाई यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज़ जो हैं आप लोगों की बदलने वाली हैं, एनर्जीज़ पे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है अभी यहाँ पर। फेमिनाइंस आप स्पेशली यहाँ पर आपके ही अंदर की नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपनी यिन और यांग एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अपने अंदर की टॉक्सिसिटी और अपने अंदर की गुड एनर्जीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है आपको ऐसी भी फीलिंग है, बिकॉज द जजमेंट का कार्ड है, आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है, अरे यार ये मैं इतनी नेगेटिव कैसे हो सकती हूँ, ये तो मैं कभी थी ही नहीं, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, एक अच्छी इंसान हूँ, पता नहीं ये एक एंगर, एक फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर कहाँ से आ गया है, कैसे ये बिल्डअप हो गया है मेरे अंदर। तो इस तरीके की कार्मिक एनर्जीज़ आप बहुत ज़्यादा फील कर सकते हो इन दिनों में, जब भी आप ये रीडिंग को पाएंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा कार्मिक एनर्जीज़ को आप फील करेंगे। अब ये जो कार्मिक एनर्जीज़ हैं ये पास्ट लाइफ्स के आती हुई भी दिखाई दे रही हैं, बिकॉज़ यहाँ पर इन्फिनिटी का कार्ड है, तो इन्फिनिटी का साइन है और इन्फिनिटी का साइन मुझे 2 बार दिख गया है यहाँ पर। येस, तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, दिस फेमिनाइन, इनके लॉकेट में यहाँ पर एक इन्फिनिटी का साइन है, प्लस द मैजिशियन यहाँ पर भी इन्फिनिटी का साइन मुझे नज़र आ रहा है। येस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसी प्रकार मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है पास्ट लाइफ्स की एनर्जी, पास्ट से आ रही हुई एनर्जी, इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे निकल के आ रही है। फ्यूचरिस्टिक, देखिए आपको जिन चीज़ों से बचना है वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, या फिर जैसे कभी कभी ऐसा आपको फ़ील होता होगा कि चलो ख़यालों में ही सोच लेते हैं, ख़यालों में ही सोच के अच्छा फ़ील हो जाता है, कम से कम एक सेटिस्फैक्शन लगता है। यू नो दैट सेम रिपीटेड थॉट जिसमें आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही होती है। ख़याली दुनिया में रहना कितना अच्छा लगता है ना। यू नो आपको लगता है कि येस इन द नियर फ्यूचर ये चीज़ें तो होने ही वाली है बहुत जल्दी, तो उसको मन में ही ख्याल करके सोचते हैं। येस, इस तरीके की आप ऐसे एक ट्रैप में फंस सकते हैं जहाँ पर आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, लेकिन बस आप थिंकिंग करना चाहते हैं और थिंकिंग में ही सब कुछ हो जाए, ऐसा भी आप कुछ सोच रहे हैं। तो येस, ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। यहाँ पर अगेन द जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, फेयर लव, जेनरस लव। येस, तो ये बैलेंस हो जाएंगी एनर्जीज। यहाँ पर ख़ास तौर पे बैलेंस करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहा जा रहा है यहाँ पर। तो येस, आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ को बैलेंस करते रहिए। यहाँ पर मुझे सिर्फ बैलेंसिंग का एक्ट ही नज़र आ रहा है। अभी जो टाइम है वो पूरा टाइम यही है कि आप इन चीज़ों को बैलेंस करते रहो, बस आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करते रहो। ओके, तो एक सुपर डुपर पावर यहाँ पर देख लेते हैं, सुपर डुपर गाइडेंस, यहाँ पर सुपर डुपर पावरफुल मैसेज आपके दोनों के रिलेशन के लिए, दोनों के कनेक्शन के लिए क्या इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ पर आपको जानने के लिए। दोनों के ही कनेक्शन में यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होगा अभी के टाइम में जानने के लिए। यहाँ पे देखते हैं ट्रुथ टू बी टोल्ड। देखिए सत्य जो है यहाँ पर, सत्य तो आपको बताना ही पड़ेगा, अपने मन को, अपने दिल को, अपने शरीर को, आपके माइंड को। यस, माइंड, बॉडी एंड सोल का अलाइनमेंट यहाँ पर आपको करना ही होगा। एक सत्य के डायरेक्शन में, एक ही मार्ग में आपको चलना होगा। अगर आपके मन में, दिल में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरों को ये शो नहीं कर सकते कि यार सब कुछ बेस्ट है, तो ये एक फेक हो जाएगा, ये ट्रुथ स्टोरी नहीं होगी। तो ट्रुथ की बात अब आ रही है, सच जो है अब सामना आपको करना ही पड़ेगा। आपके दिल में, आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको उसे फेस करना ही पड़ेगा। ये सत्य आपके सामने आना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही ये सत्य आपके सामने आ जाएगा, या आपके दिल के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सत्य जब आपके सामने आ जाएगा, तो वहीं से ही हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जय माता दी। ओके, तो आप अपना सारा एक पेपर और पेन ले लीजिए और आपके अंदर चल रही जितनी भी फीलिंग्स हैं उसको राइट डाउन कर लीजिए। हो सकता है कि आप चीज़ों को रिपीट कर रहे हों, बार बार रिपीट कर रहे हों, ठीक है। तो ये इस तरीके का रिपीट भी आपके लाइफ में हो रहा होगा। सो
कोई बात नहीं, रिपीटेड सेंटेंसेस को भी लिखिएगा। जब आप 4-5 बार रिपीट करेंगे, 10 बार रिपीट करेंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि यार ये चीज़ तो अननोइंगली अगेन एंड अगेन रिपीट होती जा रही है, बार बार आपके सामने आती जा रही है। तो वहाँ पर आप एक न्यू एक्शन ले पाएंगे। तो यस, न्यू एक्शन लेने के लिए आपको पहले पुरानी एनर्जीज़ को, पुराने एक्शंस को समझना होगा, बस इतनी सी बात है। इसलिए आपको कुछ इस तरीके की एक्टिविटी को करना होगा। तो यस, इस एक्टिविटी को कीजिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि किस तरीके के सेंटेंसेस आपके रिपीट होते हैं। मोस्टली इट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी डिस्कवर होंगे जो कई सालों से आप रिपीट कर रहे हैं। मे बी मोर देन 10 years आप सेम ही सेंटेंसेस रिपीट कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, और वो 10 सालों से रिपीट होते हुए चला रहे हैं। तो उन्हें डिस्कवर करने के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है। जिस प्रोसेस के बारे में मैंने आपको समझाया है उसे ऑटोमेटिक राइटिंग कहते हैं। तो पेपर और पेन ले लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। आपका फेवरेट पेन ब्लू कलर का हो सकता है, ब्लैक कलर का भी हो सकता है, बहुत अच्छा काम करेगा। तो वर्क ऑन इट। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट ऑन योर जर्नी।